अब हम लोग आते हैं कि किस किस नेचर का क्वेश्चंस इस चैप्टर में हो सकता है। तो पूरे चैप्टर को हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। वन इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व, एक नेचर ये रहता है, सिंगल इक्वेशन गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व। दूसरा रहता है कि मोर देन वन इक्वेशन सेटिस्फाइड एट ए टाइम एंड देन यू हैव टू सॉल्व, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेट करके प्रॉब्लम्स। तीसरा नेचर रहेगा जिसमें मिसलेनियस नेचर का क्वेश्चन रहेगा। मिसलेनियस नेचर में जनरली रहता क्या है कि सॉल्व तो करना है इक्वेशन को, लेकिन सॉल्व करके कुछ दूसरा रिजल्ट लाना है, केवल थीटा या एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 3 टाइप में इसको हम लोग बांट रहे हैं। पहले टाइप से हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ सिंगल इक्वेशन। एक इक्वेशन को जब सॉल्व करना होगा, सिंगल इक्वेशन गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व, तो मेन टारगेट आपका क्या बनेगा? मेन टारगेट बनेगा कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बाय सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब 6 रिजल्ट्स जो आपको मालूम था, साइन थीटा इज 0, कॉस थीटा इज 0, टैन थीटा इज 0, या तो इसमें से आ जाए, या साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, इसमें से आ जाए। इसमें से कहीं किसी में से आ जाएगा तो उसके बाद फिर फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो ये स्टेपिंग हम लोग का इसमें होगा। और एक बात साफ है कि हर क्वेश्चन में लास्ट में एक बार वेरिफिकेशन जरूरी है कि हमने जो प्रोसेस किया उसमें कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं है। इफ देयर इज एनी एरर, नेसेसरी करेक्शन शुड बी मेड। अब हम लोग आते हैं कि सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके बनाने के लिए तो क्या करेंगे? तो देयर आर 3 मेथड्स। पहले हम मेथड्स के बारे में हल्का हिंट आपको बताते हैं एंड देन वी विल बी सॉल्विंग। पहला मेथड जो रहता है वो रहता है बाय माइनर सिंप्लीफिकेशन। We can solve the problem in many cases. माइनर सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर cos 2x is sin 5x है and suppose we have to solve। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos 2x इधर है, अगर इसको cos में बदल दें, sin को कैसे बदलेंगे? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इस मेथड का यूज कर दीजिए। तो अब ये बहुत आसानी से cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा पर आ गया, देन वी कैन सॉल्व। तो इसको हम कहेंगे कि माइनर सिंप्लीफिकेशन, यानी एक तरफ साइन एक तरफ cos हो तो दोनों तरफ cos में बदल दीजिए या दोनों तरफ साइन में बदलिए। मोस्टली हम लोग cos में बदलेंगे। एक तरफ tan एक तरफ cot हो तो दोनों तरफ tan में बदल दीजिए। sec cosec हो तो sin cos में बदल करके दोनों तरफ cos में बदल दीजिए। तो एक अप्रोच तो ये रहता है। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड जो रहता है वो रहता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c फॉर्म का अगर इक्वेशन हो तो इसको बनाने के लिए या तो a इक्वल टू आर कॉस फाइव, b इक्वल टू आर साइन फाइव रख करके सिंप्लीफाई करने से बनता है, या रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके दोनों तरफ तब उसको बनाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब मेथड 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड मेथड इज अगर ये दोनों अप्लाई नहीं हो, यानी माइनर सिंप्लीफिकेशन से भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है और a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c फॉर्म पर भी नहीं है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है कि यूजिंग फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड को 0 करते हैं, लेफ्ट साइड को फैक्टराइज कर देते हैं और तब हर फैक्टर को 0 इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। तो जिस समय मेथड 3 हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन, वहाँ फिर हम लोग डिटेल इसका करेंगे। तो दीज आर द 3 मेथड्स। माइनर सिंप्लीफिकेशन से प्रॉब्लम को बनाना, दूसरा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल सी फॉर्म का हो तब बनाना,
और तीसरा है कि अगर ये दोनों पर नहीं जाए तो फैक्टराइजेशन यूज़ करके तब प्रॉब्लम को बनाना। ये 3 तरह से प्रॉब्लम सिंगल इक्वेशन में बनता है। एक चौथा रहता है जिसमें पावर फॉर्म रहता है, तो पावर फॉर्म को पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं एंड देन वी प्रोसीड। ठीक है, तो पहले मेथड से हम स्टार्ट करते हैं बाय माइनर सिंप्लीफिकेशन। इस पर कैसे क्वेश्चंस रहता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई पाई थीटा प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, 1, 2 and 3. These are the options given. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक तरफ साइन थीटा दूसरी तरफ कॉस पाई है, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस है, तो दोनों को कॉस में अगर बदल दिया जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाले फार्मूला का यूज किया जा सकता है। यहाँ प्लस माइनस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉस वाला सूटेबल फार्मूला होगा, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि इसको साइन में क्यों नहीं चेंज करें। तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो -1 टू द पावर n अल्फा आएगा, जो कि फिर ऑड और इवन के हिसाब से चेंज करेगा, जबकि यहाँ प्लस माइनस डायरेक्टली है। तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट वी शुड कन्वर्ट इट इनटू कॉस ऑन बोथ साइड्स। ऐसे भी साइन और कॉस अगर इन्वॉल्व है, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस, तो कॉस में दोनों तरफ ला करके बनाना ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। सॉल्यूशन प्रोसेस क्या हुआ कि गिवन दैट साइन थीटा इज कॉस पाई, दिस इंप्लाइज cos pi by 2 minus theta is cos pi. This implies theta minus pi is 2n pi plus minus pi. यहाँ से थीटा को अगर दाहिने तरफ ले जाएं तो थीटा प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 कर लेंगे। दिस इज माइनस 2n पाई, और यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 बाई पाई थीटा प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 इज -2n। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्यों इस फॉर्म में किए, तो जवाब इसका ये हुआ कि थीटा प्लस माइनस पाई वाले फॉर्म लाना था, इसलिए उसके हिसाब से जो एक्सप्रेशन हमको लाना था वो एक्सप्रेशन एक तरफ ला दिए एडजस्ट करके, और देन वी आर गेटिंग द राइट साइड। मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज -2n। n क्या है, यहाँ इंटीजर है, तो n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, जो कि एक वैल्यू है इसमें। n अगर 1 रखेंगे तो -2 आएगा, नेगेटिव वैल्यू इसमें है नहीं इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। -1 रखेंगे तो 2 आएगा, जो कि इसमें है। -2 रखेंगे तो क्लियर है कि बाहर चला जाएगा। तो चूंकि ओनली पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए n का नेगेटिव वैल्यू या 0 ये पॉसिबल है, और दूसरा कि 3 तक ही है इसलिए n इक्वल टू 1 तक ही पॉसिबल है। तो फाइनली क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज द वैल्यू इज 1 बाई पाई थीटा प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 will be either 0 or 2, implies options A and C are correct. ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। यहाँ इसमें कभी कभी मेंशन रहता है कि
you have to write more than one answer may be correct. और ये आप जानते हैं कि IIT में जो क्वेश्चन देता है जेईई एडवांस में, उसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में भी क्वेश्चंस रहता है, सिंगल ऑप्शन भी रहता है, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट ये भी रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी नेचर का, जरा उसको बना करके देखिए। If tan theta is equal to cot 5 theta and sin 2 theta is equal to cos 4 theta, then number of values of theta lying between 0 and pi is ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ऑलरेडी जेईई एडवांस में आया हुआ पहले, तो इस तरह का प्रॉब्लम कभी कभी देता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि tan थीटा इज cot 5 थीटा एंड sin 2 थीटा इज cos 4 थीटा, दो इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है। इफ tan थीटा इज दिस एंड sin थीटा इज दिस, बोथ आर सेटिस्फाइड, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई इज, 0 से पाई के बीच में कितना सॉल्यूशंस होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, ये बताना है। अब कैसे इसको बनाएंगे सोचिए जरा। पहले तो यह है कि पहला इक्वेशन उठाइए, एक तरफ tan एक तरफ cot है, इसका मतलब माइनर सिंप्लीफिकेशन से आसानी से बन जाएगा, तो दोनों तरफ tan में ला देते हैं, तब ये ज़्यादा आसान होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो यहीं से हम लोग बढ़ेंगे कि गिवन है tan थीटा इज cot 5 थीटा और tan थीटा is tan pi by 2 minus 5 theta. This implies theta is n pi plus pi by 2 minus 5 theta. ये क्यों आया समझ में आया? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहां से हो गया कि 6 थीटा is n pi plus pi by 2 and this implies theta is n pi by 6 plus pi by 12 and here n is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. अगर इंटरवल ऑफ थीटा नहीं दिया रहता तो हम लोग इस यहीं तक इसको रखते, लेकिन 0 से पाई के अंदर का थीटा चाहिए, तो वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड पाई आर, ये कैसे निकलेगा बताइए? तो n का वैल्यू रखते जाइए, n पहले 0 रखेंगे तो पाई बाई 12, हम इसको डिग्रीज में लिख रहे हैं 15 डिग्रीज, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 30 डिग्री ऐड होगा, तो दिस विल बी 45 डिग्रीज, अगेन एट 30 डिग्री 75, 105,
135 एंड 165 डिग्री। ये 6 वैल्यू 0 से पाई के अंदर मिलेगा, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा 195 डिग्रीज हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हम लोग को ये मिला, सपोज दिस रिजल्ट नंबर 1। अब यहां से 2 रास्ता था। एक रास्ता तो ये था कि इसमें से बारी बारी से वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दें, जो सेटिस्फाई करेगा उसको रखेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। या दूसरा उपाय है कि सेकंड को भी सॉल्व कर लें, उससे भी 0 से पाई के अंदर निकाल लें एंड फाइंड द कॉमन वैल्यूज। तो हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। Also, cos sin 2 theta is cos 4 theta. इसको cos 4 theta is cos pi by 2 minus 2 theta लिखेंगे। यहाँ से cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा ये फॉर्मूला यूज कीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन यहाँ लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन। फोर थीटा कितना होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। दिस implies 6 theta is 2n pi plus pi by 2 and therefore theta is n pi by 3 plus pi by 12. Taking negative sign, 4 theta is 2n pi minus pi by 2 plus 2 theta. This implies 2 theta is 2n pi minus pi by 2 and therefore theta is n pi minus pi by 4. Now these are the two values of two sets of solutions obtained. अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन कौन सा वैल्यू 0 से 2 पाई के अंदर आएगा। तो वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड 2 पाई आर, ये पिछला वाला था, इसमें पहले रखिए n इज 0, यू आर गेटिंग पाई बाई 12 मीन्स 15 डिग्रीज। 1 रखेंगे तो ये 60 डिग्री ऐड हो जाएगा तो 75 डिग्रीज एंड देन 135 डिग्रीज। उसके ऊपर वाला वैल्यू 180 से ऊपर चला जाएगा। इसमें अगर रखते हैं तो 0 रखते हैं तो माइनस पाई बाई 4 नेगेटिव है, छोड़ देंगे। 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 4 विच इज 135 डिग्री, अगेन सेम थिंग। इसके बाद का वैल्यू इससे बाहर चला जाएगा। तो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द कॉमन वैल्यू? दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 15 डिग्री आप देखिए है इसमें, 75 है ये खत्म हो जाएगा, 105 खत्म हो जाएगा, 135 है ये खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर hence values of theta between 0 and 2 pi satisfying both equations are 15 degrees, 75 degrees and 135 degree, implies number of solutions is equal to 3. तो 3 solutions are obtained, ये इससे कंक्लूजन निकलेगा। ओके, तो इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें माइनर सिंप्लीफिकेशन से आप
प्रॉब्लम को बनाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस किए, इस आधार पर बाकी प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है। ओके।